हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स कार्ड्स के बारे में। ठीक है, रिवर्स कार्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उनको रीड कैसे करना है, उनका क्या मतलब होता है। तो ये सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रिवर्स कार्ड्स होते क्या हैं। ठीक है, टैरो कार्ड्स आपको सबको पता है। ठीक है, टैरो कार्ड के मे बी सब आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि टैरो कार्ड के अपराइट कार्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। लेट्स से आई शो यू। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कार्ड निकाला, राइट, तो ये क्या है, ये अपराइट कार्ड है। ठीक है, जो एकदम ऐसी पोजिशन में आया है, जो पोजिशन उसकी है, जो एक सीधा हम बोलते हैं ना, सीधा कार्ड आया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कार्ड ऐसे निकल कर आता है अपसाइड डाउन, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स कार्ड। तो रिवर्स कार्ड क्या होता है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। रिवर्स कार्ड का मतलब है जब कार्ड कोई उल्टा आता है। लेट्स से कोई आता है, ये कार्ड लेट्स से अगर ये ऐसे रखा हो, ठीक है, मैंने निकाला और ये ऐसे आया, तो ये क्या हुआ, ये एक रिवर्स कार्ड हुआ। अब रिवर्स कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है, तो रिवर्स कार्ड आपको समझ में आया। अब रिवर्स कार्ड का क्या मतलब है, अगेन जब भी हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर मीनिंग पर एक कहते ना कहते ना एक बेसिक मीनिंग पर नहीं जाते। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कार्ड्स। तो कार्ड को समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। रिवर्स कार्ड आपका किस सिचुएशन में आ रहा है, साथ में कौन से कार्ड्स हैं, ठीक है, किस क्वेश्चन पे आ रहा है, किस उसमें एस्पेक्ट में आ रहा है, ये सब चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी रिवर्स अपराइट कार्ड की रीडिंग में होती है। सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप रिवर्स कार्ड की रीडिंग करना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, एज फॉर मी, मैं रिवर्स कार्ड की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर रिवर्स कार्ड में आता भी है तो मैं उसे सीधा कर लेती हूँ। बहुत रेयर केसेस में होता है जब मुझे लगता है कि देयर कुड बी समथिंग, ठीक है, देयर इज सम एडिशनल मीनिंग या फिर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन ऐसी लगती है, तो देन आई रीड द रिवर्स कार्ड, अदरवाइज आई टेक इट ऑलवेज द अपराइट कार्ड, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग कि लेट्स से कि अब आपने डिसाइड करना है, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली योर चॉइस, आप किस तरह से कार्ड्स को समझना चाहते हो वैसे ही आप कार्ड को समझो। ठीक है, रिवर्स कार्ड सिर्फ इसलिए मत रीड करो क्योंकि बाकी सभी रिवर्स कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं तो आप भी करोगे कि जस्ट बिकॉज क्योंकि अदर्स कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप करना चाहते हो, आप इतने टैरो कार्ड्स में फ्लुएंट हो गए हो कि आप रिवर्स कार्ड की रीडिंग कर सकते हो, देन गो विद द रिवर्स कार्ड रीडिंग। रिवर्स कार्ड की रीडिंग आपको कब करनी चाहिए, जब आप अपराइट कार्ड्स के मतलब बहुत अच्छे से समझ जाओ, रीडिंग बहुत अच्छे से करने लग जाओ, एटलीस्ट आपकी एक ना रिदम बन जाए अपराइट कार्ड्स के मीनिंग में। इफ़ यू आर अ बिगनर तो मेरी ये एडवाइस रहेगी, चॉइस इज योर्स, कि आप रिवर्स कार्ड की रीडिंग मत करना। ठीक है, अगर आपने अभी टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की है, सीख रहे हो या रीडिंग करनी शुरू की है, तो अभी रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग मत करना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छे से समझ नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रिडिक्शन सही भी जानी होती, जो आप गाइडेंस दे रहे हो वो आप ठीक से नहीं दे पाओगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको इसका मतलब क्या है या ये क्या कार्ड आपको इंडिकेट कर रहे, कार्ड कहना क्या चाहते, कि आप अभी तक अपराइट कार्ड में आपने अभी वो एक रिदम और यूजुअल एक फ्लुएंसी नहीं आपकी आई है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्ट अपराइट कार्ड से ही करो। ठीक है, कार्ड रिवर्स में आते भी हैं तो भी उन्हें सीधा करके रीड करो। वंस यू आर ऑन दैट ऑन दैट लेवल कि हाँ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से रीडिंग कर रहे हो, आपने कर चुके हो 100 150 200 रीडिंग्स आप कर चुके हो, अब आपको रीडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कार्ड कनेक्ट करने में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, डिफरेंट एस्पेक्ट कार्ड को देखकर उसको गाइड करने में कार्ड को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन यू यस गो अहेड विद दैट रिवर्स कार्ड रीडिंग। ठीक है, अब रिवर्स कार्ड रीडिंग, रिवर्स कार्ड्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स कार्ड्स बेसिकली क्या दिखाते हैं, हमारे रिवर्स कार्ड इंडिकेट करते हैं जनरली एनर्जी को। ठीक है, हमारे कार्ड्स कोई मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कोई एनर्जी ब्लॉक्ड तो नहीं है, अनबैलेंस्ड तो नहीं है, और कहीं कोई सिचुएशन है जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आ रही है, उसके आगे कोई मीनिंग के लिए रिवर्स कार्ड आया। और रिवर्स कार्ड सिर्फ ऐसे ही रीड नहीं कर देना है, कार्ड किस सिचुएशन में कार्ड आया है, उसके साथ में कितने कार्ड्स आए हैं, उन वो कौन से कार्ड्स है, उसके हिसाब से रीडिंग करनी है। अगेन रटे रटाए मीनिंग नहीं बोलने हैं। ठीक है, मैं आपको आगे की वीडियोस में मीनिंग्स बताऊंगी रिवर्स कार्ड का क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से बाकी कार्ड्स जो साथ में आए हैं
उनके हिसाब से ही रिवर्स कार्ड की रीडिंग करनी है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि रिवर्स कार्ड में क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब ये कार्ड देखो रिवर्स में आया है। अगर हम अपराइट में देखें तो इन शॉर्ट हमें ये दिखाता है कि हाँ मे बी दैट पर्सन इज हरी, ठीक है। कंपटीशन भी दिखाता है, अग्रेशन भी दिखाता है। रिवर्स में आया है तो क्या है कि मे बी उसको सिचुएशन में थोड़ा सा क्विक होना चाहिए था, वो नहीं है। एग्रेसिव होना चाहिए था, नहीं है। या फिर उसकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। कौन सी एनर्जी? जिसमें एक्शन लेने की ज़रूरत थी, वो एनर्जी ब्लॉक्ड है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। कहाँ पे? तो एकदम ही बंदा रुकने को तैयार नहीं है, कहाँ पे? वो एक्शन ही नहीं ले रहा। दिस कुड बी वन वे, ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कार्ड, ठीक है। रिवर्स में अगर आता है तो ज़रूरी नहीं है नेगेटिव ही होता है हमेशा। तो प्लीज़ ऐसा कोई मतलब नहीं कि जो आपके अपराइट के मीनिंग है उसके रिवर्स हो गए तो वो रिवर्स कार्ड की मीनिंग है, नहीं। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। येस इट इज़ द केस, ऐसा होता है बट नॉट ऑलवेज। और आप ऐसे कितने मीनिंग्स याद करोगे, आप खुद समझो। तो अगेन हमें कार्ड को समझना, नेगेटिव नहीं होता। अगर हम सिचुएशन में देखें, हो सकता है ये कार्ड जर्नली नो में आता है। अगर हम येस नो में करते हैं तो वी टेक दिस कार्ड एज अ नो कार्ड। बट रिवर्स में आता है तो क्या होगा, ठीक है, येस होगा, नो होगा। अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट नेगेटिव हो गया ना अपराइट में। बट रिवर्स में पॉजिटिव भी हो सकता है, या हो सकता है आपको किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो, किसी सिचुएशन की तरफ से, कोई एक ब्लॉकेज की तरफ इशारा करो, आपको वो समझने की ज़रूरत है। मे बी चेंज, ठीक है, किसी चेंज की ज़रूरत है, किसी ग्रोथ की ज़रूरत है। तो वो हमें जब हम करते हैं धीरे धीरे तो हम समझ जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कौन से एस्पेक्ट में आया है, क्या कार्ड की पोजीशन है। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, चाहे अपराइट चाहे रिवर्स। तो हर जगह पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंट्यूशन। अब रिवर्स कार्ड बेसिकली कभी कभी क्या दिखाते हैं, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एवरी पॉजिटिविटी हैज़ इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट। हमें पता है ना, हर कार्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते ही हैं। जितना मर्जी पॉजिटिव कार्ड ना हो, उसका कोई ना कोई शेडो साइड भी होता है। तो रिवर्स कार्ड समटाइम्स आपको वो शेडो साइड दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल आप फूल कार्ड ले लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो एकदम ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, उसके अपने नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। बट अगर फूल कार्ड हम देखते हैं, जनरली शोज न्यू बिगिनिंग, ठीक है, इट शोज दैट एडवेंचर्स, न्यू एडवेंचर्स, ठीक है, और एक्सप्लोर करो नया कुछ, ठीक है। एंड बहुत कहते हैं ना, एक एनर्जी लेवल बहुत हाई, एक फ्रेश एनर्जी दिखती है। अगर वही कार्ड रिवर्स में आता तो ये भी दिखा सकते हैं दैट पर्सन इज नॉट यूजिंग दैट एबिलिटी, क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर रहे, या क्रिएटिविटी की कमी है, ठीक है। हो सकता है पर्सन न्यू बिगिनिंग में तो है बट केयरलेस बहुत ही ज़्यादा है, या किसी की सुन नहीं रहा। वो तो खैर अपराइट में भी हमें ये मीनिंग समझ में आता है, बट रिवर्स में क्या है कि वो बेसिकली इज़ नॉट, और खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। शुरू करना चाहिए बट शुरू ही नहीं कर रहा, ब्लॉक्ड सिचुएशन में है, ठीक है। दिस इज़ हाउ समटाइम्स रिवर्स कार्ड हमें ऐसे दिखाते। रिवर्स कार्ड का ये मतलब हो सकता है। और क्या मतलब हो सकता है, अगेन रिवर्स कार्ड डिपेंड करता है कि हमने कब ड्रॉ किया है, ठीक है, किस सिचुएशन में ड्रॉ किया है। उससे पहले अगर कोई कार्ड ड्रॉ हुआ है तो उसका क्या मतलब है। अगर उसके बाद हमें कार्ड ड्रॉ करना है तो वो कौन से कार्ड्स हैं, उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि एम्प्रेस का कार्ड भी अगर आप लाते हो तो उसका क्या मतलब होता है, नर्चरिंग का, ठीक है, फीमेल एनर्जी का, इमोशनल एनर्जी का, क्रिएटिव एनर्जी वहाँ पे भी हमें बहुत दिखती है। लेकिन अगर रिवर्स में आता है तो क्या हो सकता है कि लैक ऑफ सेल्फ केयर हो सकती है, कि वो पर्सन अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है। वरना एम्प्रेस की इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रांग, बट रिवर्स में मतलब वो अपनी इंट्यूशन पे फोकस्ड ही नहीं। इंट्यूशन तो उसकी तब भी अच्छी होगी, लेकिन अपनी इंट्यूशन, यू आर नॉट लिसनिंग योर इंट्यूशन, आप इंट्यूशन से कनेक्टेड ही नहीं हो। क्रिएटिविटी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं लेके आ रहे हो। एम्प्रेस इज़ वेरी क्रिएटिव, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड में अगर किसी का आपको बताना हो कि वो पर्सन कैसे, आप बोल सकते हो पर्सन बहुत क्रिएटिव है, बट रिवर्स में क्या हो जाएगा, वो क्रिएटिविटी से कनेक्ट, वो क्रिएटिविटी शो ही नहीं कर रहा है, या उसको पता ही नहीं है, ठीक है, अभी तक उसने एक्सप्लोर ही नहीं किया। अगर वो कर भी रहा है तो ही दैट पर्सन, ही और शी इज मिसिंग ऑन समथिंग, ठीक है, मे बी उस सही डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चनिंग, अपने क्लाइंट से बात करना बहुत ज़रूरी है। बिना बात करे ऐसी रीडिंग मत देना, ठीक है।
सो दिस इज़ व्हाट द रिवर्स कार्ड बेसिक मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, हम वन बाय वन कार्ड्स लेके समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अभी बेसिक में मतलब रिवर्स कार्ड क्या है इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और ऑब्वियसली इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक